क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के साथ रहने के बाद आपको अजीब सी थकान, कन्फ्यूज़न या गिल्ट क्यों महसूस होता है? ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी एनर्जी किसी ने चूस ली हो। आप अकेले नहीं हैं और यह एक्सीडेंट नहीं है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं डार्क मैनिपुलेशन। और आज मैं आपको बताऊंगा डार्क साइकोलॉजी के 7 सीक्रेट्स जो कोई नहीं बताता। नमस्कार, आप सभी का बुक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपकी सोशल इंटेलिजेंस को अगले लेवल पर ले जाएगा। डार्क साइकोलॉजी सुनने में डरावना लगता है, हैवी, लेकिन इसका मतलब ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं है। रॉबर्ट सियोल्डिनी ने अपने किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परपेचुएशन में लिखा है कि ह्यूमन ब्रेन में कुछ ऐसे ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होते हैं जिन्हें अगर कोई जान ले तो वो आपके फैसले खुद ले सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। जॉर्ज सीमन, जो मैनिपुलेशन साइकोलॉजी के वर्ल्ड एक्सपर्ट है, कहते हैं मैनिपुलेटर्स आर नॉट बर्न, दे आर मेड। और वो सबसे ज़्यादा खतरनाक तब होते हैं जब वो नॉर्मल लगते हैं। चलिए एक एक कर 7 सीक्रेट समझते हैं। सीक्रेट नंबर 1, गैस लाइटिंग। तुम पागल तो नहीं हो? यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस वेपन है। इसमें मैनिपुलेटर आपको आपकी ही रियलिटी पर शक करने पर मजबूर कर देता है। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। आपने अपने पार्टनर से कहा, तुमने कल रात मुझसे झूठ बोला, और वो जवाब देती है, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, तुम्हें याद ही नहीं रहता, तुम हर बात को एग्जग्रेट करते हो। ये रोज रोज 3 महीने बाद रोज सुनने के बाद आप खुद सोचने लगेंगे, शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मेरी मेमोरी ही वीक है। और यहीं पर मैनिपुलेटर जीत जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक स्टडी के अनुसार गैस लाइटिंग विक्टिम्स में एंजाइटी और सेल्फ डाउट की रेट सामान्य लोगों से लगभग 300% ज़्यादा होती है। कैसे पहचानें? जब कोई बार बार आपकी याददाश्त पर सवाल उठाए, आपकी फीलिंग्स को ओवर रिएक्शन कहे और आपको लगे कि आप लगा का अपलोजिस कर रहे हैं, तो समझ जाइए आप गैस लाइट हो रहे हैं। चलिए अब देखते हैं सीक्रेट नंबर 2, लव बॉम्बिंग। बॉम्बिंग यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे स्वीट जहर है। मैनिपुलेटर शुरुआत में आपको इतना अटेंशन, इतनी कॉम्प्लीमेंट्स, इतना प्यार देता है कि आपको लगता है यह तो मेरा सोलमेट है, लेकिन असल में वो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी बन रहा है। डॉक्टर डेल आर्चर ने साइकोलॉजी टुडे में लिखा है, लव बॉम्बिंग इज नॉट लव, इट्स अ कंट्रोल स्ट्रेटजी डिस्गाइजेंस एज अफेक्शंस। यह ट्रिप यह है कि जब प्यार का यह फ्लड अचानक बंद होता है तो आप उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो, और तभी मैनिपुलेशन शुरू होती है। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चला जाऊंगा, और आप डर से उसकी हर बात मानने लगते हैं। इसके 3 वार्निंग साइंस है। पहला, बहुत जल्दी आई लव यू कहना। दूसरा, फ्यूचर के बड़े बड़े वादे जब अभी मुलाकात ही 2 हफ्ते पुरानी हो। तीसरा, आपको अपने फ्रेंड्स, फैमिली से स्लोली आइसोलेट करना। चलिए अब चलते हैं सीक्रेट नंबर 3 की तरफ। रिवर्स साइकोलॉजी। नहीं, तुम ये मत करो। रिवर्स साइकोलॉजी या डार्क साइकोलॉजी की ही सबसे क्लेवर ट्रिक है, क्योंकि इसमें मैनिपुलेटर
आपको वो करने को कहता है जो वो नहीं चाहता, ताकि आप विरोध में वही करें जो वो चाहता है। थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगा? चलिए उदाहरण से समझते हैं। आपका बॉस कहता है यह प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, शायद तुमसे ना हो पाएगा, किसी और को दे देता हूँ, और आपका ईगो जाग जाता है, मैं करके दिखाऊंगा, और आप ओवर टाइम करने लगते हैं बिना यह सोचे कि आपको यह प्रोजेक्ट करना ही नहीं था। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इलेन लेंजर के रिसर्च के अनुसार जब लोगों को लगता है कि उनकी चॉइस छीनी जा रही है तो उसे पाने के लिए 3 गुना ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं। मैनिपुलेटर इसी साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस का फ़ायदा उठाते हैं। सावधानी क्या करें? जब भी कोई आपकी कैपेबिलिटी पर चैलेंज करे या आपको इनडायरेक्टली प्रोवोक करे, रुकिए, सोचिए, क्या मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ या मुझे मैनिपुलेट किया गया है? चलिए चलते हैं अब सीक्रेट नंबर 4 की ओर। इमोशनल मैनिपुलेशन। तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। इमोशनल मैनिपुलेशन यह डार्क साइकोलॉजी का वो सीक्रेट है जो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में यूज़ होता है, खासकर फैमिली और रोमांटिक रिलेशनशिप में। मैनिपुलेटर आपकी इमोशंस, गिल्ट, फियर, दया को विपन बना लेता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ऐसा नहीं करते। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक रिसर्च पेपर के अनुसार इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर है ट्रांजैक्शनल लव, यानी प्यार को एक डील की तरह ट्रीट करना। मैंने एक्स किया तो तुम्हें वाई करना होगा। और सबसे खतरनाक बात, इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार व्यक्ति अक्सर सोचता है मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मैनिपुलेटर ने इतनी चालाकी से गिल्ट का जाल बुना होता है कि आपको लगता है सच में आप ही प्रॉब्लम है। बचाव का तरीका। हर बार जब आपको किसी के लिए कुछ करने पर गिल्ट फील हो तो खुद से पूछें, क्या मैं यह सच में करना चाहता हूँ या मुझे इमोशनली फोर्स किया जा रहा है? अब तक आपने 4 सीक्रेट्स जान लिए: गैसलाइटिंग, लव बॉम्बिंग, रिवर्स साइकोलॉजी और इमोशनल मैनिपुलेशन। लेकिन अगले 3 सीक्रेट्स वो है जो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं और अक्सर पहचाने नहीं जाते। तो वीडियो को पॉज मत कीजिएगा, क्योंकि यह सीक्रेट 5 शायद आपको अपनी ज़िंदगी में अभी चल रहा हो। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बुक चर्चा पर हम ऐसे ही पावरफुल साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट को सिंपल हिंदी में समझाते हैं। तो चलिए चलते हैं सीक्रेट नंबर 5, आइसोलेशन। बाकी सब तो गलत है। आइसोलेशन डार्क साइकोलॉजी का वो सीक्रेट है जो आपको अकेला कर देता है बिना आपको एहसास हुए। मैनिपुलेटर धीरे धीरे आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से काटता है, दोस्तों से, फैमिली से, कलीग्स से। कैसे? तेरा वो दोस्त तुझसे जलता है, तेरे पेरेंट्स तुझे कभी समझे ही नहीं, ऑफिस वाले तेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। और जब आप अकेले रह जाते हैं तब मैनिपुलेटर ही आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। अब आपके पास रियलिटी चेक करने का कोई तरीका नहीं बचता। साइकोलॉजी रिसर्चर डॉक्टर किपलिंग विलियम्स ने ऑस्टिसिज्म पर रिसर्च की है। उन्होंने पाया है कि सोशल आइसोलेशन का दर्द फिजिकली उतना ही रियल होता है जितना फिजिकल पेन। ब्रेन स्कैन में यही एरिया एक्टिव होता है। इसके लिए वार्निंग साइन है। अगर आपको कोई व्यक्ति आपसे कहे कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं
और साथ ही आपको दूसरे से मिलने से रोके, तो यहाँ प्यार नहीं कंट्रोल है। सीक्रेट नंबर 6, गिल्ट ट्रिपिंग। मैं तुम्हारी वजह से दुखी हूँ। गिल्ट ट्रिपिंग यह वह सीक्रेट है जो इंडियन हाउस होल्ड्स में सबसे कॉमन है। मैंने तुम्हारे लिए अपना कैरियर छोड़ दिया, पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कर दिया। मैनिपुलेटर आपको लगातार यह फील कराता है कि आप पर उनका कर्ज है और यह कर्ज कभी उतरता नहीं। हर बार जब अपनी चॉइस खुद लेना चाहते हैं, यह कर्ज याद दिला दिया जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के एक स्टडी के अनुसार क्रॉनिक गिल्ट वाले लोगों में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी 40% तक कम हो जाती है। मतलब गिल्ट सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, यह आपके ब्रेन फंक्शन को लिटरली स्लो कर देता है। इसका बचाव क्या है? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन एल्स हैप्पीनेस। यह सेंटेंस फोन की वॉलपेपर बना लीजिए। फिर से बोलता हूँ, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीवन एल्स हैप्पीनेस। आप किसी की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन आप किसी की खुशी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। चलिए चलते हैं सीक्रेट नंबर 7 की ओर। हम अभी तक 6 सीक्रेट की चर्चा कर चुके हैं और यह अंतिम सीक्रेट है। इस वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा, तभी आपको पूरे सीक्रेट समझ आएंगे और आप दूसरे के कंट्रोल से बचेंगे। तो 7वां सीक्रेट है, अपनी सुरक्षा कैसे करें और पे ऑफ। अब आप जान चुके हैं कि डार्क साइकोलॉजी के 6 डेंजर सीक्रेट्स, लेकिन 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट यह है, आप इन सब से बच सकते हैं। इसके लिए 3 स्टेप प्रोटेक्शन प्लान है। पहला स्टेप देखते हैं, ट्रस्ट यूअर गट। अगर किसी के साथ रहने के बाद आपको बार बार ड्रेन, कंफ्यूज्ड या गिल्टी फील होता है, तो वो फीलिंग रियल है, उसे इग्नोर मत कीजिए। ट्रस्ट यूअर गट। स्टेप नंबर 2, सेट बाउंड्रीज। डॉक्टर हेनरी क्लाउड ने अपनी बेस्ट सेलर बाउंड्रीज में लिखा है, यू गेट व्हाट यू टॉलरेट। जो आप टॉलरेट करेंगे वही आपके साथ होता रहेगा। नो कहना सीखिए, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। स्टेप नंबर 3, मेंटेन यूअर सर्कल। मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका सपोर्ट सिस्टम। आपके 2-3 ट्रस्टेड लोगों से हमेशा कनेक्टेड रहिए। आप हमेशा अपने लाइफ में 2 या 3 ट्रस्ट पर्सन बनाइए जिसे आप अपनी बात कह सके। और सबसे ज़रूरी बात, आप मैनिपुलेटर को बदल नहीं सकते, आप सिर्फ अपनी रिएक्शन बदल सकते हैं और वही आपकी असली ताकत है। डार्क साइकोलॉजी को समझना सिर्फ एक स्किल नहीं, यह एक सुपर पावर है। यह आपको न सिर्फ मैनिपुलेशन से बचाता है, बल्कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाता है। आपको इस वीडियो का कौन सा सीक्रेट सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप साइकोलॉजी, फाइनेंस और सक्सेस की ऐसी ही पावरफुल इंसाइट देखना चाहते हैं तो बुक चर्चा को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से हमारे आने वाले वीडियो आपको पता चलेगा। धन्यवाद।